10 देशों के 13 बड़े औद्योगिक संगठनों से आस, शहरी प्लानिंग तकनीक से निखरेगी तस्वीर। जयपुर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देश विदेश के उद्योगपतियों के अलावा बड़े औद्योगिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहे हैं। इनमें 10 देशों के 13 बड़े संगठन हैं। इससे इन देशों से राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा निवेश आने की राह आसान होने की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश के उद्योगपति और बड़े व्यापारियों के लिए आयात निर्यात का दायरा भी फैलेगा। इनमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ब्राजील सहित कई देशों के औद्योगिक संगठन हैं। इन देशों की औद्योगिक गतिविधियों में इन संगठनों का बड़ा रोल है। इनकी राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के उद्योगपतियों से मीटिंग होगी ताकि उद्योगपति अपने स्तर पर भी एक दूसरे देशों में आसानी से व्यापार कर सकें। हालांकि इन संगठनों को प्रदेश के औद्योगिक, माइनिंग क्षेत्रों व अन्य जगहों की विजिट कराई जाए तो चर्चा परिणाम में आसानी से बदल सकती है। प्रदेश के औद्योगिक संगठनों ने सरकार को इसकी जरूरत भी जताई है। इनके जरिए प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने की राह आसान होगी। किसी इन्वेस्टमेंट समिट में पहली बार है जब इतने औद्योगिक संगठन आ रहे हैं। समिट 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन से पहले 10 दिन तक रोजाना नए संकल्प लेने की पहल के तहत तीसरे दिन शनिवार को राइजिंग राजस्थान समिट में स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट फूड्स, मोटा अनाज को बढ़ावा दिए जाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रदेश को निवेश में अग्रणी बनाने के साथ ही प्रदेश की कला और संस्कृति को नई पहचान दिलाना है। प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। स्वाद और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में मिलेट फूड को शामिल किया जाएगा। आयात निर्यात पर रहेगा फोकस, क्योंकि प्रवासियों को भी देना है मौका। 25 लाख करोड़ के हुए एमओयू अब तक। धारा पर उतरे निवेश। 18 लाख करोड़ का निवेश अकेले ऊर्जा क्षेत्र में आएगा। मिलेट को दिए बढ़ावा। ये बड़े औद्योगिक संगठन आएंगे। कोरियन स्टोन एसोसिएशन, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमनवेल्थ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल, डॉयचे गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनार्बे, इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जर्मनी, इंडो स्पेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्पेन, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन, सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इंडिया यूएस एसएमई बिजनेस काउंसिल। इन सेक्टर में निवेश की ओर बनेगी संभावना। सिंगापुर से शहरी प्लानिंग और तकनीक, स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी, जापान से ऑटो सेक्टर व इंजीनियरिंग गुड्स, दक्षिण कोरिया से पेट्रोकेमिकल, यूके से मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स, शिक्षा, ऑस्ट्रेलिया व डेनमार्क से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जर्मनी का ऊर्जा क्षेत्र, ब्राजील से एक्सपोर्ट और बिजनेस ट्रेड बढ़ने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन से पहले 10 दिन तक रोजाना नए संकल्प लेने की पहल के तहत तीसरे दिन शनिवार को राइजिंग राजस्थान समिट में स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट फूड्स, मोटा अनाज को बढ़ावा दिए जाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रदेश को निवेश में अग्रणी बनाने के साथ ही प्रदेश की कला और संस्कृति को नई पहचान दिलाना है। प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। स्वाद और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में मिलेट फूड को शामिल किया जाएगा। प्रोटोकॉल में 100 RAS अधिकारी रहेंगे तैनात। जयपुर पत्रिका। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले राज्य अतिथियों के लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात रहेंगे।
ये अधिकारी उनके आगमन से लेकर जाने तक उनकी सुविधाओं के लिए समन्वय स्थापित करेंगे। राज्य सरकार ने 100 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाएं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट को सौंप दी है। प्रोटोकॉल में लगाए गए सभी RAS अधिकारी जयपुर में ही तैनात हैं। इन अधिकारियों को 5 दिसंबर को उद्योग भवन में स्थित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ उन्हें संबंधित अतिथियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग और उद्योग विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। सूत्रों ने बताया कि हर अतिथि के साथ प्रोटोकॉल अधिकारी रहेगा। उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा यात्रा के दौरान नहीं हो।